जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होती वैसे इस कुतिया को घी हजम नहीं हो रही थी। बिकॉज इफ आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद माई फेस, हु एल्स विल बी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक अगेन फॉर अ पॉइंटलेस व्लॉग। मुझे नहीं पता मैं क्यों शूट कर रही हूँ, बट ये बेरोज़गारी के दिन हैं और मुझे ये शूट करने हैं ताकि आगे जाके मैं ये देख सकूँ कि बेरोज़गारी भी कैसी लगती है। तो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग इट। आई डोंट नो कितने लोग देखते होंगे। मेरे ज़िंदगी में, मेरे पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेट पे कोई ऐसा कंटेंट डाल रही हूँ जिस पे 9-10 व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि मेरे नॉर्मल वीडियोस पे ही मेरे को 300-400 व्यूज़ तो आ जाते हैं नॉर्मली, और अगर मैं इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ तो 1000 से ऊपर तो क्रॉस होते ही है। तो इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। तो आई वॉज एट होम एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि मेरा दुबई जाने का 50% काम हो गया है। एंड नॉट 50 एक्चुअली, मोर देन 50, बट मैं 50 कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि मेरी नसीब थोड़ी ख़राब चल रही है अभी। तो जो काम लोगों का 2 दिन में होता है उसका मेरे को 1 महीना लगा है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट टाइम, देखते हैं अभी हाउ थिंग्स विल गो। बट खुशी तो मुझे ऐसे ही कोई कल किसी ने मुझे ऐसे जस्ट पूछा कि तू दुबई से इधर क्यों आई है, 4 महीने से ऊपर हो गए, क्यों आई है? अभी मैं सबको ये आंसर दे के थक गई हूँ कि मैं दुबई से यहाँ पे क्यों आई हूँ और मैं 4 महीने से इधर क्या कर रही हूँ। बट मैं अभी इसके बाद अगर मुझे कोई पूछा कि तू दुबई से इधर क्यों आई है, मतलब 4 महीने से तू वैकेशन पे कैसे है, तो उसका जवाब मैं एक सिंपल शब्दों में दूंगी कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होती वैसे इस कुतिया को घी हजम नहीं हो रही थी। 6 महीना मेरी ज़िंदगी इतनी अमेजिंग चल रही थी, जून से पहले तक मेरी ज़िंदगी इतनी अमेजिंग चल रही थी कि मेरे को था कि 6 महीना हो गया कोमल कांचन, तू रोई नहीं है थोड़ा सा, तेरे लाइफ में इतनी खुशहाली कैसे? तो वो घी जो है वो मुझे हजम नहीं हो रही थी। तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ तो करूँ कि इतनी अच्छी लाइफ अपनी कैसे चल सकती है, अपने को तो वापस रोना तो है ही। तो that was the time when I took a decision to come back to India to get a little bit of insomnia जो मेरे को हो रहा है कि मैं 2 दिन तक सोती नहीं हूँ, little bit of depression, little bit of stress, trauma and a lot of crying session। तो वो है कि इस कुतिया को घी हजम नहीं हो रही थी कि मेरी लाइफ इतनी खुश चल रही थी ना, मैं क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इतनी खुश हूँ? कुछ तो इसमें तड़का लाना पड़ेगा। वो तड़का लाने के लिए मैं इंडिया आ गई। भगवान, एंड अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार जब मैं वापस गई तो मैं शायद यहाँ पे नहीं आऊँगी। आई विल कॉल माई मदर कि मम्मी तुम आ जाओ उधर मेरे से मिलने, या जिसको भी मेरी ज़रूरत है या जिसके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ वो इंसान यहाँ से वहाँ आएगा। मैं इधर किसी के लिए किसी कीमत पे नहीं आने वाली। किसी की भी शादी हो, किसी का भी कुछ भी हो, मैं नहीं आने वाली। मैं इंशाल्लाह अगर मेरा सब ठीक हुआ तो, अगर मेरा सब ऑन ट्रैक हुआ तो, और मैं अच्छे से वहाँ पहुँच गई और अच्छे से जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली चली, तो एंड इस बार मैं जो भी घी मुझे मिलेगा उसको मैं हजम करूँगी। मैं उसको क्वेश्चन नहीं करूँगी कि ये घी कैसे मुझे मिली। जो भी मिल रहा है चुपचाप हजम कर लो, जो भी मिल रहा है चुपचाप खा लो। भाई ये 4-5 महीने मेरे ज़िंदगी के, मतलब मेरी मम्मी, माई मदर इज़ टेलिंग मी द सेम थिंग कि बेटा तेरे अंदर से स्पार्क चला गया। मैंने बोला मम्मी स्पार्क? मेरे अंदर, मेरे अंदरूनी आत्मा को कुछ हो गया। स्पार्क तो बहुत दूर की बात है, स्पार्क तो फिर भी ठीक है। मेरी आत्मा, मेरे शरीर में से मेरी आत्मा को कुछ हो गया है कि उसको बस वो पक गई है अब इस दुनिया से, इस पैटर्न ऑफ लाइफ से, इस लूप ऑफ लाइफ से कि भाई वो भी बोल रही है कि बस हो गया बेटा तेरा, अभी तूने ये जो किया है इतने सालों में, इतने महीनों में, बस हो गया, अब मत कर। तो वो है। और एक गुड न्यूज़ है कि कल मैंने अपना वेट चेक किया एंड आई हैव लॉस्ट 3 kgs। खुशी होती है यार जब तुम इतना स्ट्रगल करते हो और वो चीज़ तुम्हारे वेइंग स्केल पे दिखती है ना, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। भगवान
तो होपफुली थिंग्स आर गोइंग वेल एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड आज मेरे को धोना है मेरा सर बिकॉज मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे आई पुट इन ऑयल इन माई हेयर, बट इट्स नॉट ऑयल एक्चुअली, इट इज़ जस्ट मेरे स्कैल्प बहुत ऑयली हो गया, तो आई जस्ट हैव अ हेयर बाथ। एंड हाँ, मैं सक्सेसफुली कल रात को 12 बजे से लेकर अभी बज रहे हैं 11, अभी तक मैं जागी ही हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। एंड तुम लोग वीडियो में देखते रहोगे कि मैं कैमरे की तरफ नहीं, हमेशा स्क्रीन की तरफ देख के बात करती हूँ। वो पता नहीं क्यों मेरे को आदत है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई फेस बिकॉज इफ़ आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विथ माई फेस हु एल्स विल बी। भाई साहब, पॉडकास्ट का ज़्यादा असर ऐसे ही होता है। सो let me finish my lunch and then I'll get back to you with my chit chat. So I was just reading this book Think Like a Monk, और मैं ये जस्ट पढ़ रही थी। मैं वैसे भी इतनी बुक्स पढ़ती नहीं हूँ, बट अभी मेरे पास फ्री टाइम था तो आई स्टार्टेड रीडिंग। फर्स्टली बिकॉज इसका नाम जय शेट्टी है, साउथ इंडियन ऑब्सेशन, एंड ऊपर से आई वांटेड टू रीड इट ऑल्सो, ये थोड़ा पॉजिटिव काइंड ऑफ बुक है। तो इसमें ना एक बहुत प्यारी चीज़ लिखी है, जो इतनी प्यारी चीज़ लिखी है कि मैं पढ़कर मैंने बोला शिट, हमने तो कभी ये बारे में सोचा ही नहीं। तो इसमें कैसे लिखा है कि द ओनली थिंग दैट अ पर्सन शुड फोकस ऑन इज़ ऑन देयर ब्रीदिंग, बिकॉज व्हेन दे आर बोर्न, दे आर द फर्स्ट थिंग दैट अ human does when they come in the world is they breathe। कि जब तक अपने बॉडी में सांस है तब तक अपने बॉडी में जान है। जैसे तुम्हारी सांस चली गई तुम्हारी बॉडी से जान चली जाएगी। तो इट्स अ वेरी डीप मीनिंग एंड इट्स अ वेरी डीप ये बुक ऑल्सो, कि मतलब बहुत तुमको लाइफ का ऐसे ऐसे पार्ट्स ये बुक में है। तो इफ़ यू गाइज हैव नॉट रेड द बुक एंड यू गाइज आर गोइंग थ्रू समथिंग, आई थिंक यू शुड रीड इट, क्योंकि बुक बहुत अच्छी बुक है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा 1-2 चैप्टर एंड आई रियली एन्जॉय। एंड इसमें ना बीच बीच में ऐसे एक्सरसाइजेस भी हैं कि यू कैन लाइक जो माइंड को ट्रेन करने की ये एक्सरसाइज है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक है, इतनी अच्छी प्यारी बुक है, पढ़नी चाहिए। एंड मैंने वो थोड़ा सा पढ़ा एंड मेरे को वो थोड़ा सा हैवी हो गया कि मैं तो इसीलिए जस्ट टू get myself out of it, I started watching a movie and मैं देख रही हूँ अभी Rockstar। People who cannot afford therapy has to watch movies that give them therapy, life therapy। The next day। Good morning। So it's next day, आज Wednesday है। मैंने कल ज़्यादा कुछ व्लॉग किया नहीं था क्योंकि कल कुछ था नहीं व्लॉग करने के लिए ज़्यादा, बट आई वाज लाइक तो कल मैं रात को ऐसे ही जिस मेरा इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, इंस्टाग्राम DMs, और मैं ऐसे ही देख रही थी तो आई गॉट अ नोटिफिकेशन ऑफ वन रिक्वेस्ट, एक मैसेज का रिक्वेस्ट। आई वाज लाइक ओ, तो मैंने just ऐसे ही रैंडमली चेक किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो ब्रांड्स वाले होते हैं या जो कोलैबोरेशन वाले होते हैं, दे मैसेज मी एंड देन मुझे नहीं मिलता क्योंकि वो रिक्वेस्ट में चला जाता है बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग दैम। तो आई चेक द रिक्वेस्ट, तो मुझे किसी ने ये पूछा था एंड ये देखने के बाद मैं हंस रही थी कि कोई इंसान इतना वेला कैसे हो सकता है कि एक स्पैम आईडी बना के जिस पे 0 फॉलोवर्स है, 0 फॉलोइंग है, ना कोई पोस्ट है, ब्रांड न्यू आईडी बनाई हुई है। ये करने के बाद कोई ये क्वेश्चन कर रहा है, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन करने के लिए किसी ने ये आईडी बनाया कि क्या हो गया। तो गाइज मत करो, किसी को इतनी उंगली मत करो कि वो इरिटेट हो जाए। मैं अच्छा खासा मतलब मेरे दिल में था कि मैं ऐसा सुनाऊँ कि ये इंसान को दोबारा किसी को मैसेज करने से पहले 1000 बार सोचे। मैंने बोला छोड़, जिसके अंदर गट्स नहीं है कि अपने ओरिजिनल आईडी से मैसेज करके मेरे को पूछे कि क्या हो गया, तो ऐसे लोगों को जस्टिफिकेशन मेरे को नहीं देना। और मेरे को ऐसे लोगों के बारे में बात करके ऐसे लोगों को जस्टिफिकेशन और
बात करके अपना दिमाग भी नहीं ख़राब करना। मुझे बता रहा था कि लोगों में कितनी चर्बी होती है, जो बोलते हैं ना कि क्या है, कौन ही पूछता है, इट्स ओके, लेट इट गो, लेट इट गो। सो देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड हु विल टेल यू इट्स ओके, फॉरगेट इट, लेट गो, लेट गो, लेट गो। बट देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड हु विल purposely try to trigger you and purposely try to trigger your peace just because you're living your life peacefully and you're living your life happy. तो कोई लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो आपकी खुशी से उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब आपके हार्डवर्क से नहीं होगी, आपके लाइफस्टाइल से नहीं होगी, बट इन जनरल अगर उन्होंने देख लिया कि आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में उनके बिना, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कलीग्स हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी, बट सिर्फ आप उनसे बात नहीं कर रहे और स्टिल आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ये देखकर ही उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ये देखकर ही उनको ऐसा लगता है ब्रो। क्योंकि क्या होता है हमें पता है ऐसे लोगों का कि दे थिंक दैट इनके बिना तो आप सच्ची कि इनके बिना आप तो हाँ सर्दी कि इनके बिना आप तो इनकम्प्लीट हो, इनके बिना आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। तो प्रॉब्लम ये होता है कि उनको लगता है कि हमारे बिना तो इनका कुछ चलने नहीं वाला है, इनका जो भी है वो हमारे से है, वी आर द प्रोवाइडर, वी आर द पर्सन जिनकी वजह से ये लोग खुश है, वी आर द पर्सन, ये वो ब्ला 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 होता है। एंड ये लोग फिर पर्पसली दे विल लीव यू, पर्पसली दे विल गो अवे फ्रॉम यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इनको चाहिए होता है कि तुम्हारी डिपेंडेंसी इन पे ही हो, इनको चाहिए होता है कि तुम बस इन पे ही डिपेंड हो, तुम्हारा अपने अलावा उनके अलावा और कोई नहीं हो। मतलब चाहे वो कभी कभी कोई ऐसे दोस्त भी होते हैं पता है जिनके साथ तुम 24/7 होते हो, ठीक है, एंड तुम अगर उनके अलावा किसी और से क्लोज होने जा रहे हो या किसी और को फ्रेंड बनाने जा रहे हो तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती, कि उनको नहीं पसंद आता कि मेरे अलावा तो उसे, तो देन दे विल स्टार्ट फाइटिंग विथ यू, देन दे विल स्टार्ट जजिंग यू, देन दे विल स्टार्ट बीइंग रूड टू यू। क्यों? बिकॉज यू आर मेकिंग अदर फ्रेंड्स। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लगता है हमें नहीं होते, बट ऐसे लोग भी होते हैं जिनको चाहिए कि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ तुम पे हो, कि मतलब नहीं सॉरी तुम्हारी डिपेंडेंसी सिर्फ उन पे हो, उनके भले ही 1000 फ्रेंड्स हो बट तुम्हारा सिर्फ वो एक फ्रेंड होना चाहिए। ऐसे हमारे पास सिर्फ वो हो, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर उसके अलावा और कोई तुम्हारी लाइफ में है तो उसको पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट दिल मेक यू डिपेंड ऑन देमसेल्फ, एंड देन वंस यू गेट डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ देन दे विल स्टार्ट पुशिंग यू, देन दे विल स्टार्ट शोइंग यू कि भाई दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, एंड देन दे विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू, गोस्टिंग यू, ये। सो गाइस सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों का ज़िंदगी में होने से बेटर है कि ज़िंदगी में तुम अकेले रहो, क्योंकि दे विल ओनली एंड ओनली डिमोटिवेट यू एंड दे ओनली मेक योर लाइफ लुक हेल। सो choose your people wisely. It's better to be alone than to be with wrong people. So we am खाएंगे खाना and I'll close this vlog here only. So thank you for watching.